आत्मगत परिणाम हमेशा एक से नहीं रहते। कभी शुभ योग होता है तो कभी अशुभ योग होता है। योग का अर्थ ये है कि आत्म प्रदेशों में जो स्पंदन आता है उसका नाम योग कहा, और वह योग निमित्त भेदात त्रिधा भिद्यते। मन, वचन और काय, इन तीनों के निमित्त को लेकर के कर्म का अर्थ चेष्टाएं हुआ करती है। मानसिक चेष्टाएं, वाचनिक चेष्टाएं और कायिक चेष्टाएं, जिन चेष्टाओं के माध्यम से आत्म प्रदेशों का स्पंदन होता है, जिसको योग कहा है। और वह योग दो तरह का होता है, शुभ योग और अशुभ योग। हमेशा शुभ योग ही होता है अथवा हमेशा अशुभ योग ही होता है, ऐसा नहीं, किंतु अंतर मुहूर्त में परिवर्तन को लेकर के चेष्टाएं होती हैं। फलस्वरूप कभी पुण्य का आश्रय कर लेता है शुभ योग के माध्यम से, और कभी अशुभ योग के माध्यम से पाप का आश्रय होता है। इसीलिए विकास और विनाश के लिए ये परिणाम कारण पड़ते हैं। इसीलिए हमेशा एकांत से पतन ही होता है, ऐसा भी नहीं। पतन के लिए कारण उपस्थित होने के उपरांत भी यदि पुरुषार्थ यदि उसका तेज रहता है तो विपरीत वातावरण मिलने के उपरांत भी उससे वह ऊपर उठ जाता है। इसलिए कभी भी ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि शुभ कर्म के योग से पुण्य का आश्रय, और क्या कह रहे हैं, शुभ कर्म के उदय से पुण्य का आश्रय और अशुभ कर्म के उदय से पाप का आश्रय होता है। ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि पुण्य कर्म के उदय में भी यदि चेष्टाएं अशुभ कर लें तो पाप का आश्रय होता है, और अशुभ कर्म के उदय में यदि पुरुषार्थ के माध्यम से परिणाम पवित्र कर लें तो उसके माध्यम से पुण्य का आश्रय करता है। इसलिए कर्म के उदय के ऊपर एकांत से आश्रय नहीं टिका है, किंतु परिणाम हम जिस ढंग से करते हैं उसका परिणाम सामने आता है। इसलिए तीव्र पाप कर्म के उदय में मान लो अपने आप को संभाल नहीं पाता है तो उसका पतन हो जाता है, दुर्गति का पात्र बनता है, किंतु हमेशा वह दुर्गति का ही पात्र बनता है ऐसा अनिवार्य नहीं है। एक गाथा आपके सामने रख करके इस विषय को और विस्तार के साथ समझने का प्रयास हम करेंगे। उत्तम धम्मेन जुदो, क्या कहा, उत्तम धम्मेन जुदो होदि तिरिकोवि उत्तमो देवो, और चंडालोवि सुरिंदो उत्तम धम्मेन संभवति, ऐसा कहा। सोचो विचार करो। धर्म का आश्रय लेता है तो जिसका पतित से पतित भी जीवन क्यों न हो, उसका उत्थान प्रारंभ होता है किसके आश्रय से? उत्तम धम्मेन जुदो, जो उत्तम धर्म है, मध्यम नहीं न जघन्य,
धर्म जो होता है वह उत्तम का अर्थ समीचीन जो धर्म है उसका आलम्बन लेता है, तो वह तिर्यंच भी उत्तम जाति का देव होता है। ये किसका परिणाम है? धर्म का परिणाम है। इसलिए धर्म का सहारा ले लो, धन का सहारा कम लो। नहीं लो ऐसा संभव नहीं हो सकता गृहस्थ के लिए, किंतु धन का आश्रय लेते हुए भी धर्म के लिए वह थोड़ा सा उसका संग्रह कर लेता है, तो अपना जीवन यापन करते हुए तीर्थ यात्रा आदि अनेक प्रकार के शुभ जो धार्मिक कार्य हैं, अनुष्ठान हैं, वो करता हुआ अपने परिणामों को वह उज्जवल बना सकता है और उसके माध्यम से ही उसका विकास प्रारंभ होता है। इसलिए सोचो, विचार करो, कभी सोचा है कृष्ण नील कापोत ये 3 अशुभ लेशाएँ हैं, अच्छा है, और पीत पद्म शुक्ल ये शुभ लेशाएँ हैं, बिल्कुल ठीक है। किंतु हीमान जो शुभ लेशा है वह एक इंद्रिय तक के लिए भी कारण सिद्ध होता है। ये कैसे महाराज? सौधर्म ऐशान स्वर्ग के देव जिनके पास पीत लेशा है और उस पीत लेशा में यदि वह हीमानता आती है तो उसके माध्यम से एक इंद्रिय का बंद करके तहते चय थावर तन धर्यो ऐसा कहा है। वहाँ से उस देव पर्या से स्वर्ग से च्युत हो करके उसका इतना पतन हो गया कि वह एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त कर रहा है। वह पुण्य कहाँ गया? एक क्षण पूर्व में वहाँ पर वैकृक शरीर के साथ वह सागरोपम आयु तक वैभव का उपभोग किया था। अब ऐसा कौन सा उदय आ गया? उदय बाद में आता है, ये ध्यान रखो, पहला बंद होता है। और सागरोपम आयु तक जो विषयों का उपभोग किया है वह पूर्व भव संबंधी वह पुण्य का उदय था, पुण्य किया था, इसलिए निरंतर उसका उपभोग किया है। वातावरण बहुत अच्छा मिला उसको, हैं? कैसा वातावरण? वहाँ पर कोई भी क्षुब्धता नहीं, बहुत अच्छा वातावरण, कोई प्रतिकूलता नहीं, वहाँ पर गर्मी भी नहीं लगती। स्वर्गों में सुन रहे कि नहीं? वहाँ गर्मी नहीं लगती, न वहाँ पर कूलर की आवश्यकता है, न पंखे की आवश्यकता है, न एसी की आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं। वहाँ पर शारीरिक दुख एक क्षण के लिए भी नहीं। और यह जो वातावरण उपभोग करने के लिए उन्हें मिला था वह पूर्व भव में अर्जित जो पुण्य था उस पुण्य का परिणाम इतना निकला। लेकिन उस पुण्य के फल को इतने चाव के साथ भोगा है जिसके कारण पीतलेशा शुभ होकर के भी हीमान पीतलेशा होने के फलस्वरूप एक इंद्रिय का बंद कर लेता है। फिर अब भोगो आप एक इंद्रिय, मात्र एक इंद्रिय। अतीत का वैभव देखने में नहीं आएगा, उसकी स्मृति तक संभव नहीं। अब एक इंद्रिय बना है तो जाति स्मरण थोड़ी होगा उसको। मन ही नहीं तो जाति स्मरण कहाँ से होगा? मन नहीं तो अवधि ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभम भी नहीं होगा। और वहाँ पर वो एक इंद्रिय पर्याय में वृक्ष बना है, पेड़ पौधे के रूप में है, अथवा पृथ्वी का एक बन सकता है, जल का एक बन सकता है, अग्नि का एक, वायु का एक नहीं बनते हैं। लेकिन प्रत्येक वनस्पति
और पृथ्वी कायिक और जल कायिक जो बादर हैं, इनमें उत्पन्न होता है। अब सोचो कि कर्म फल चेतना है, ये प्रवचन नहीं, ये स्वाध्याय बोल रहे हैं, ये इसी को स्वाध्याय बोलते हैं। और प्रवचन करो महाराज, प्रवचन तो होते ही रहते हैं। प्रवचन में कभी कभी मनोरंजन का विषय इसलिए आता है उसके माध्यम से मन लग जाए, लेकिन नहीं भी लगता है मन, कोई बाधा नहीं। उत्तम धर्म में मन लगना चाहिए। उत्तम धम्मेन जुदो होदि तिरिको वि उत्तमो देवो। हाँ, और चंडालो वि सुरिंदो उत्तम धम्मेन संभवति, ऐसा कहा है। वो चांडाल हो कर के भी उत्तम धर्म का आश्रय लिया, उसके माध्यम से वह सुरेंद्र पद को भी प्राप्त कर सकता है, करता है। भले ही साक्षात करे अथवा परंपरा से करे, ये अलग विषय है, किंतु गाथा में तो ये बात आई है, चंडालो वि सुरिंदो उत्तम धम्मेन संभवति, ऐसा कहा है। तो इसलिए महाराज हम किसका आधार लें, हम बहुत दुखी हैं। दीनहीन का अनुभव क्यों करते हो? दीनहीन का अनुभव इसलिए हो रहा है कि धर्म से हट कर के यदि हम केवल विषयों का ही सहारा लेते हैं तो पुण्य क्षीण होता है, और पुण्य क्षीण होता है तो पुनः पुण्य का अर्जन संभव नहीं होता, क्योंकि पुण्य जो क्षीण होता है वह पापमय परिणाम के कारण ही पुण्य क्षीण होता है। और पुण्य को बढ़ाना चाहो तो पापमय परिणामों से दूर रहो, अधर्म से दूर हो। अधर्म क्या है? कल ही बताया था हमने, बीच में बिजली गोल हो गई है, कभी गोल होती कभी चौकोर होती वो बिजली, क्या कहें। तो वो क्या कह रहा था मैं, हाँ, अधर्म पापमय परिणाम का नाम अधर्म है, इसलिए वही शत्रु है, ऐसा कहा गया था। और जो धर्म है, उत्तम धर्म है, वही हमारे लिए बंधु है, मित्र है। कई लोग आते हैं, दर्शन बाद में करते हैं, पहला परिचय देते हैं, महाराज ये हमारी फैमिली है, परिवार है। हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, ये माँ हैं, ये भाई है, बहन है, आदि आदि अनेक प्रकार के जो संबंध होते हैं, उन संबंधों को ले करके पहले परिचय करा करके बाद में नमोस्तु महाराज, ऐसा बोलते हैं। सोचो, विचार करो, आए किस लिए थे? दर्शन करने के लिए आए थे हरि भजन को, फिर ओठन लगे कपास, वही ओठन लगे। और क्या, ये भाई और बंधु और ये सब क्या है? ये कपास क्या है? परिचय देने से, सुनो, परिचय देने से नहीं होता। बिना परिचय के भी पशु पर्याय में भी वो दर्शन करते हैं, और तिर्यंच भी ओदि तिरिको भी उत्तमो देवो। उसने कौन सा परिचय दिया था मुझे बताओ? बहुत परिचय हो गया, उसने परिचय दिया क्या? उत्तम धम्मेन जुदो, उत्तम धर्म से जो युक्त होता है उसका निश्चित रूप से विकास है, ये विश्वास का विषय है। परिचय किसका देना चाहते हो? परिचय आत्मा का देव, आत्मा का क्या परिचय है? किसने दिया है? आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ती है। कोई वृद्ध हो गया, महाराज दिखात नहीं है। अरे भाई, आंखों से देखने में नहीं आ रहा, लेकिन आत्मा
दिखाई पड़ती है क्या आँखों से? नहीं पड़ती, किंतु आत्मा उसमें केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो उस आत्मा में इतनी शक्ति है पूरे के पूरे विश्व को देखने की, जानने की क्षमता उसके अंदर आती है। इसको तो साइड में रखता है और अपना परिचय देना प्रारंभ करता है। ये मोह का परिणाम है, आपको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि वीतराग भाव का परिणाम है ही नहीं। किसका परिचय है? समूह है, परिवार है, किंतु परिवार में से सबके प्रति आपका स्नेह का वर्ताव है, बहुत स्नेह रखते हैं परस्पर में, एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के सुख में और दुख में भाग लेते हैं, किंतु उसमें से एक मेंबर का अवसान हो जाए तो भाग लेते हैं आप? जहाँ पर वहाँ गया वहाँ तक भाग लो, भागते हैं? नहीं भाग पाएंगे। चला गया वो, क्योंकि अकेला ही आता है और अकेला ही जाना है। जब ये सिद्धांत है फिर परिचय क्या वस्तु हमें बता दो। कितनी बार किसके साथ किस रूप में संबंध रखा है किसी को भी ज्ञात नहीं है, इसलिए क्योंकि अतीत में अनंत भव धारण कर लिया है संसारी प्राणी ने, तो अनंत बार किसके किसके साथ किस रूप में संबंध रखा वो स्मृति का भी विषय नहीं है। बार बार उन्हीं पर्यायों को प्राप्त किया होगा, नहीं किया क्या? जो भाई बना है तो कितने बार भाई बना, कितने बार बहन के रूप में जन्म लिया, कितने बार पति और पत्नी के रूप में, माता और पिता के रूप में, इसका कोई हिसाब नहीं न किताब है। लेकिन फिर भी ये सब जानते हुए भी वह परिचय से दूर नहीं रहता। जितना परिचय हो उतना उसको अच्छा आनंद आता है। ये क्षण के लिए भी कोई नया व्यक्ति आया है, मान लो प्लेटफार्म पर, तो वहाँ पर एक क्षण के लिए भी यदि उसके साथ संबंध जुड़ा है तो वह हमेशा के लिए वह फ़ोन नंबर रख लेता है। हाँ क्या? क्योंकि वो तो जाने वाला है गाड़ी छूटने वाली है, तो कम से कम फ़ोन नंबर तो रख ले, बाद में कम से कम समय समय पर हम बात कर सकें। तो कितना वह मोह का संबंध है, ये बिना मोह के संबंध के संभव ही नहीं है। कौन किसका है? मैं अकेला हूँ, मुझे अकेला जाना है। इस प्रकार भीग करके एक आध बार तो सोचो। यदि सोचते हैं तो फिर कोई भी मेरा नहीं है ये महसूस हो सकता है। यही एकत्व भावना मानी जाती है। और धर्म के साथ संबंध रखने वाला व्यक्ति हमेशा वह अकेलापन का अनुभव करता है। मेरा कोई है ही नहीं, न साथी है न संगाती है। यदि कोई साथी है तो वह उत्तम धर्म है, इसलिए वह अकेले बैठ कर के भी धर्म की ही आराधना करता है। और अतीत में अज्ञान दशा में जो कुछ भी पाप का अर्जन किया था और उसका वह क्षय करना प्रारंभ करता, उसकी निर्जना जो होती है वो धर्म के माध्यम से होती है। इसलिए धर्म का स्वरूप क्या है, ये दुकान आदि में जा कर के इसका परिचय नहीं हो सकता। अभी तक धर्म के साथ इसका संबंध व्यवस्थित ढंग से जुड़ा नहीं है। हाँ, धर्म का एक बार परिचय हो जाए तरीके से, परिचय का अर्थ क्या? आत्मसात जिसको बोलते हैं। अनादि जो मिथ्या दृष्टि है वो उसको यदि मान लो एक बार भी ऐसा संयोग जुड़ जाता है, वैसे तो कई बार देवगुरु शास्त्र का समागम हुआ होगा,
इसके उपरांत भी उसने अतीत में एक बार भी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं किया। और एक बार यदि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तो वह अनंत संसार जो है वह विच्छेद को प्राप्त होता है और वह परीत संसारी कहलाता है। इसके उपरांत भी उसका मैक्सिमम जो काल है वो अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल तक वह संसार में फिर भी परिभ्रमण कर सकता है। इसके बाद एक समय भी वह नहीं रहेगा। और मान लो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल जिसका रह गया है संसार का, उसके प्रथम अंतर्मूर्त में भी वह संसार से मुक्त होकर के कर्मातीत हो सकता है। ये हो सकता है, कैपेसिटी है, योग्यता उसके अंदर आ गई है। किंतु योग्यता आने के उपरांत भी यदि आंख मूंद करके हम रहेंगे तो फिर परिभ्रमण तो उतना करना पड़ेगा जितना मैक्सिमम कहा है। तो इसलिए परिभ्रमण करना और नहीं करना किसी साथी के ऊपर निर्धारित नहीं, स्वयं ही करना चाहता है। परिभ्रमण उसको इष्ट है। यदि परिभ्रमण इष्ट नहीं है तो एक दूसरे के परिचय में उसको आनंद नहीं आता। उन जीवों के प्रति द्वेष भाव रखो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु चिपकना क्यों चाहते हैं आप? आप चिपकना क्यों चाहते हैं? द्वेष नहीं करो, कोई बाधा नहीं, किंतु राग क्यों कर रहे हो? जहाँ राग है निश्चित रूप से जो अपोजिट तत्व है उसके प्रति द्वेष विद्यमान रहता है, ये निश्चित है। जहाँ राग है वहाँ पर द्वेष भी विद्यमान, और जहाँ पर राग का अभाव हो गया यानी वीत रागी हो गया तो वह वीत द्वेषी भी हुआ है, यह सिद्धांत लागू हो जाता। चलन में तो वीतरागी संत या वीतरागी प्रभु ऐसा बोलते हैं। इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि वीतरागी प्रभु कभी द्वेष करते हो किसी से, क्योंकि वो वीत द्वेषी तो नहीं बोलते हैं महाराज। बोलते नहीं, अलग विषय है, उपलक्षण है। फिर वीतरागी इसी को चलन में क्यों लाते हैं महाराज? आपकी परिभाषा पढ़ लो। न रागद्वेष मोहाश्च यशाप्त सब प्रकीर्तिते कहा। राग और द्वेष जिसके पास नहीं है वे आप अर्थात भगवान ने ऐसा कहा 18 दोषों से रहित है। तो जहाँ पर 18 दोषों में राग समाप्त हुआ है वहाँ पर द्वेष रह कैसा सकता है? नहीं रह सकता। किंतु चलन में वीतरागाय नमः, वीत द्वेषाय नमः ऐसा कभी पढ़ने को नहीं मिलता, ये बात अलग है। ये चलन है एक्चुअल में, ये इसी को उपलक्षण बोलते हैं। एक को ले लिया तो एटसेट्रा में वह सब आ जाएंगे। हैं? सिद्ध परमेष्टि के कितने गुण हैं? 8 ही। अरे 8 प्रमुख है, उसमें अनंत समाहित है, अंतर्भूत है इत्यादि एटसेट्रा, इसी को बोलते हैं सम्मत नान दंसन। इस प्रकार आप भक्ति करते हैं तो गिनने योग्य जो गुण हैं उनको गिन लेते हैं, जो अनगिनत गुण हैं उनको हम पृथक रूप से स्मरण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह शब्दातीत गुण हैं। इसलिए सबको, कई बार आप लोग बोलते हैं लेकिन क्या उस प्रकार की क्रिया करते हैं? नमोस्तु करते समय कोटिश नमोस्तु, अच्छा एक बार तो नमोस्तु करी और कोटिश बोल दिया। 1 करोड़ बार आपने नमोस्तु किया क्या? लेकिन व्यवहार है, व्यवहार में इसी प्रकार बोला अनंत श नमोस्तु, अच्छा अनंत श आशीर्वाद ऐसा दे। क्या है हमें बताओ, व्यवहार क्या है? आखिर व्यवहार इसी प्रकार होता है, जितना शक्य है उसी का अनुष्ठान किया जाता है। भावों की अपेक्षा से हम नमस्कार कर रहे हैं और शब्दों की अपेक्षा से उतने बार संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये पद्धति चलती है।
तो उसी प्रकार ये अतीत में जो कुछ भी किया है उसको सब डिलीट करना चाहो तो पंचेंद्रिय के विषय जो चेतना चेतनात्मक है उनका परिचय करना बंद कर दो, क्योंकि जितना आप परिचय करेंगे पर वस्तु के साथ संबंध रखेंगे उतना ही परिचय का अनुभव होगा। हाँ, अपरिचित व्यक्ति आ गया कुछ नहीं, व्यक्ति तो है, इतना तो ज्ञान हो रहा है कि ये व्यक्ति है, लेकिन कौन है, कौन से क्या मतलब है, फोन लगाने की आवश्यकता नहीं, कौन है कोई आवश्यकता नहीं, व्यक्ति है, मनुष्य है। ये कौन है तो मनुष्य तो है, इतना तो ज्ञान हो रहा है ना, और कौन की क्या बात करते हो, और ज़्यादा जानना चाहो तो फिर फोन लगाओ, ये कौन है क्या कौन है, जीव है, जीव की पर्याय है, सामान्य जीवत्व का दर्शन होना चाहिए। और उस ओर यदि दृष्टि जाती है तो ये सारे जितने भी संबंध होते हैं वह सब संबंध दूर होते चले जाते हैं, किंतु संसार में संसारी प्राणी संबंध को अच्छा मानता है, और संबंध का अर्थ संयोग होता है, और संयोग के माध्यम से दुख का अनुभव करना पड़ता है। संयोग तो दुखम अनेक भेदम, ये केवल सामायिक के समय पर, बाकी समय पर तो संयोग तो दुख नहीं, संयोग तो सुख अनंत भेदम ये होगा। संयोग को वह अच्छा मानता है, किंतु ये ध्यान रखो वह संयोग इसलिए दुख के लिए कारण है क्योंकि संयोग होता है तो वियोग भी होता है, हमेशा संयोग बना नहीं रहता। जैसे पीतलेशा वाला वह देव भी एक इंद्रिय बन रहा है, जो संयोग था सागरोपम आयु तक उस वैभव का जो संबंध जुड़ा हुआ था वो सारा का सारा वह वैभव समाप्त हो जाता है और एक इंद्रिय में दुख का अनुभव करता। वहाँ पर केवल कर्म फल चेतना, वहाँ कर्म नहीं कर सकता, अर्थात कोई चेष्टा ही नहीं कर सकता। चेष्टा का भाव संभव है किंतु शारीरिक चेष्टाएं वह करके अपने आप को दुख से छुड़ा नहीं सकता। एक वृक्ष है हरा भरा है और एक किसान यदि कुल्हाड़ी लेकर के आया है, सुन रहे कि नहीं, कुल्हाड़ी लेकर के आया है काटने के लिए, किंतु वह वृक्ष भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, कोई भी अपने परिणामों के माध्यम से कोई भी क्रिया को नहीं कर सकता। वो केवल करना क्या, दुख भोगता रहता है, दुख का कथन भी संभव नहीं है उसके द्वारा, क्योंकि उसके पास वाणी नहीं अपने दुख को, अपनी वेदना को वचनों के माध्यम से किसी के सामने व्यक्त कर सके। ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों मत पूछो, जो कुछ भी किया है वह स्वयं के द्वारा किया है। किसने कहा था उसको एक इंद्रिय पर्याय को धारण करने के लिए? एक इंद्रिय का बंध उसने स्वयं ने किया निकृष्ट परिणाम के द्वारा। अब सोचो विचार को, अतीत का वह पुण्य क्षीण हो चुका है, अब फिर से पुरुषार्थ करो, 1 2 1 2 1 2 करो। एक मान लो लड़का है और काफ़ी मेहनत करके उसने मेले के लिए कुछ पैसा एकत्रित किया था और गया है मेले में, और जब तक वह पैसा है तो मेला है, पैसा हजम हो गया मेला ख़त्म। अब क्या कर सकता, जेब में पैसा था
तो मेले का आनंद ले सकता है, ले भी रहा है, लेकिन उपभोग करने के बाद जब वह पैसा जब खत्म हो जाता है तो सिवाय लौटने के अलावा कुछ वहाँ बैठ के क्या करेंगे। वह दृश्य देखते हुए भी वह आनंद इसलिए नहीं आता क्योंकि पराधीन सुख है। तो उसी प्रकार जब तक वह पुण्य साथ देता है, जब तक स्टॉक में है पुण्य, तब तक उपभोग कर लो। फिर बाद में तो पतन जब होगा उस समय वो किसी के सामने रो भी नहीं सकता, क्योंकि एक इंद्रिय का क्या रुदन है? शोक का उदय नहीं, असाता का तीव्र उदय है। इसके बाद भी वह किसी के सामने उस वेदना को प्रकट नहीं कर सकता। तो इस प्रकार यह पतन हुआ किसके द्वारा? स्वयं के परिणाम के द्वारा हुआ है। इसलिए आगम के माध्यम से थोड़े बहुत सोचने का प्रयास करो। गर्मी है महाराज, गर्मी है, गर्मी होते हुए भी थोड़े बहुत तो सोचो। सोच करके तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों को सुनने में भी गर्मी है, बोलने वालों को कितनी गर्मी होगी। लेकिन आचार्य कहते हैं गर्मी की ओर ध्यान दोगे तो कभी भी धर्म की आराधना संभव नहीं है। और धर्म की आराधना करते समय वह सुख और दुख की ओर उपयोग नहीं जाता है। इसी का नाम धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान और किस चिड़िया का नाम है मैं बताओ? सब कुछ अनुकूलता है, फिर हम धर्म ध्यान करते हैं। काय का धर्म ध्यान? वो विषयों की ओर दृष्टि नहीं रखना, मिलते हुए भी मुझे नहीं चाहिए। आवश्यक जितना है उतना ले करके वह धर्म ध्यान के लिए ही सारा समय का उपयोग करता है। इसी प्रकार हमें भी करना चाहिए। इसलिए उत्तम धम्मेन जुदो होदि तिरिको भी उत्तमो देवो उत्तम जाति का देव वो हुआ है। तिर्यंच हो करके सोचो कहाँ पहुँच गया? ऊपर मल्टी है, भवन नहीं, वहाँ पर देव पर्याय को प्राप्त हुआ है। और यदि मान लो धर्म के प्रभाव से वहाँ तक पहुँचा है तो वहाँ पर भी धर्म का सहारा यदि नहीं छोड़ता है तो उसका पुण्य क्षीण नहीं होगा। और दीर्घ काल तक विषयों का उपभोग करने के बावजूद भी वह नीचे आकर के और बड़े बड़े जो पद हैं, तीर्थंकर पद है, चक्रवर्ती पद है, बलदेव पद है, आदि आदि, इनको प्राप्त कर लेता है। फिर बाद में लास्ट में वह मुनि बन करके मोक्ष को भी प्राप्त करता है। हमें भी मोक्ष चाहने, चाहने मोक्ष मिल जाए, नहीं मिलेगा। वो नित्यम शिवम वांछति, निरंतर वह शिव अर्थात मोक्ष की इच्छा रखता है, किंतु इच्छा में मांग है, मांग ठीक नहीं। मोक्ष पुरुषार्थ करो और प्राप्त कर लो मोक्ष को, किंतु मोक्ष जो प्राप्त किया जाता है वह बिना धर्म के आलम्बन के संभव नहीं है। इसलिए धर्म का स्वरूप क्या है? वस्तु का जो स्वरूप है वह धर्म है। क्या कहा है? वस्तु सहावो धम्मो कहा है। तो ये जो परिचय दे रहे हैं यह वस्तु का स्वरूप है क्या? नहीं है। फिर क्यों देते हैं? और क्यों उनसे आकर्षित होते हैं? परिवार का त्याग करने के बाद भी पुनः परिवार जन आ जाए अथवा और कोई भी नए व्यक्ति भी आ जाए तो उनके साथ भी संबंध जोड़ने का भाव हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा नहीं, आश्चर्य कुछ भी नहीं। छोड़ने के बाद भी अतीत के जो संस्कार हैं वे सारे तत्काल डिलीट नहीं होते। इसलिए इस प्रकार के वातावरण से बचने के लिए कहा है आचार्यों ने, श्रवण के लिए भी कहा। सोचो विचार करो, महाव्रती होने के बाद भी विश्वास नहीं है क्या उनके ऊपर?
किसी ने कहा कि महाराज महाव्रती होने के बाद भी श्रवण के लिए अनुशासन में रखने की क्या आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वो तो श्रवण बन गया है ना, बन तो गया है लेकिन अभी पौधा है, ये ध्यान रखो। और पौधे की रक्षा तो करनी पड़ेगी। अभी प्राथमिक अवस्था है, पुराने जो संस्कार हैं वो एकदम छूटते नहीं, इसलिए उसकी रक्षा के लिए अनुशासन की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य उनको अनुशासित रखते हैं। अनुशासन में रहना चाहिए, नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से लगाम छूट जाएगा, तो वह घोड़ा किस दिशा की ओर दौड़ेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई विश्वास नहीं है उस घोड़े के ऊपर, ऐसा ही है वो। इसलिए ये नियंत्रण की बड़ी आवश्यकता है। महाव्रती होने के उपरांत भी स्खलन संभव है, इसलिए प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं क्यों रखी? किसके लिए रखी? तत्स्थैर्यार्थम। जो लिए हुए व्रत हैं उनकी रक्षा के लिए प्रत्येक व्रत के प्रति 5-5 भावनाएं। केवल भावना नहीं भाना, अमल करना, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो उसके सारे सारे व्रत सुरक्षित रहते हैं। और व्रत ही धर्म है, ऐसा कहा है। हाँ, शुभोपयोगात्मक धर्म अलग होता है, शुद्धोपयोगात्मक धर्म अलग होता है। किंतु धर्म के ये 2 पहलू हैं। शुद्धोपयोगात्मक जो धर्म होता है वह साक्षात केवल ज्ञान के लिए कारण शुद्ध है, और शुभोपयोगात्मक जो धर्म है और शुद्धोपयोग को प्राप्त करने के लिए शुभोपयोगात्मक धर्म का आलम्बन लिया जाता है। इसलिए शुभोपयोगात्मक धर्म सुरक्षित है क्या नहीं, क्या भरोसा। इसलिए आलम्बन लो। चत्तारी शरणम पवज्झामि। हाँ, ये तो लेना चाहते हैं महाराज, तो लेना चाहते हैं, वो जिस ढंग से कह रहे हैं उस ढंग से चलना ही लेना है, अपने तरफ से लेना नहीं। शरण लेने का अर्थ वो शरण दे रहे हैं, वह जिस ढंग से आपको पालन कराना चाहते हैं उस ढंग से यदि पालन करेंगे तो व्रतों की रक्षा होती है, ऐसा कहा है। इसलिए विषयजन्य संस्कारों को समाप्त करने के लिए हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। भिन्न भिन्न जो पंचेंद्र के विषय हैं उनके माध्यम से मन हमेशा गाफिल होता रहता है। इसलिए मन को नियंत्रण में रखने के लिए धर्म का ही एकमात्र सहारा लेकर के जीवन को जिया जाता है। 9 बज गए हैं। कितना समय हुआ? आध घंटा तो हो गया। अब और क्या करना है? मेरा थोड़ा और दे दो। हाँ बिल्कुल, हम भी सहजता से बोलते चले जा रहे हैं, हमें ज़्यादा टेंशन है ही नहीं। क्योंकि जहाँ पर धर्म का ही सहारा लिया है तो टेंशन किस बात को लेकर के। जो विषय सहजता से आते चले जाते हैं आगम के आधार से, उन विषयों को आपके सामने रखते चले जाते हैं, जिसके माध्यम से अच्छे ढंग से स्वाध्याय हो जाता है। और धर्मोपदेश भी एक स्वाध्याय का अंग है, तो तत्व चर्चा के रूप में भी वह स्वाध्याय का ही अंग माना जाता है। इसलिए यथाशक्ति आप लोग स्वाध्याय करें और वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है इसको समझने का पुरुषार्थ करें, और समझने के लिए थोड़ा सा उदारता के साथ समय भी देना चाहिए हैं। जिस प्रकार दुकान के लिए और अन्य सांसारिक कार्यों के लिए आप बहुत समय देते हैं, उसका
कितना हिस्सा धर्म के लिए देते हैं ये आपका विषय है। महाराज क्या करें, हम तो संसारी ठहरे, तो हम कौन मुक्त हैं, हम भी तो संसार में ही हैं, आप लोगों के बीच में ही हम भी चल रहे हैं, किंतु संसार में रहते हुए संसारी प्राणी से चिपकना नहीं है, बस इतना हम जानते हैं। जो चिपकेगा वह चिपका ही रहेगा। फिर बहुत कठिन होता है। मान लो कोई घाव हुआ है और उसके घाव को भरने के लिए हीलिंग हो जाए, उसके लिए कुछ ट्यूब आदि लगा देते हैं, ड्रेसिंग आदि करके उसके ऊपर पट्टी बांधते हैं। उसके बाद जब दोबारा ड्रेसिंग करना होता है, जब उस पट्टी को निकाला जाता है तो उस समय आंखों में आंसू, इसी को बोलते हैं संबंध। संबंध जब छूटता है तो आंखों में चिपको क्यों, चिपकना नहीं, केवल वस्तु के स्वरूप को जानो, संबंध नहीं रखो। महाराज जानने में वस्तु के साथ संबंध नहीं होता है क्या? जानने रूप संबंध होता है, ग्रहण करने रूप संबंध नहीं है। ग्रहण करने का भाव नहीं रखते हुए उस वस्तु के स्वरूप को जानना। और मान लो नहीं भी जानोगे तो हमारा कार्य रुकने वाला नहीं, क्योंकि जानने के लिए जो पदार्थ हैं वह असीम हैं। केवल ज्ञान के द्वारा जानने योग्य जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों की जानकारी मति ज्ञान अथवा श्रुति ज्ञान के माध्यम से थोड़े ही संभव है। जब संभव नहीं है तो कितना जानना चाहो, कोई आवश्यकता नहीं, बल्कि छोड़ने योग्य पदार्थ क्या है एक बार जान लो, बार बार क्या जानना है, एक बार जान लो, किंतु संबंध रखोगे तो फिर वह पदार्थ जान लेगा, मतलब जान लेगा, वो तुम्हारी जान चली जाएगी। पदार्थ के साथ संबंध जोड़ेंगे तो पदार्थ जान लेगा, पदार्थ जान लेगा तो हमारे जान को ले लेगा वो। हाँ, कितना गहरा अर्थ है। इसलिए संबंध जोड़ो नहीं, नो टच ओनली सी, केवल देखो, देखना चाहो, जानना चाहो तो जानो, किंतु ज़्यादा जानने की अपेक्षा से प्रयोजनभूत जो विषय है उसका परिज्ञान हो गया तो आँख मीच करके आत्म तत्व को जानने का प्रयास करो, जिसके माध्यम से रागादिक भावों का अभाव हो सकता है। क्योंकि रागादिक भावों के माध्यम से ही नए सिरे से कर्म का आश्रय होता है, और आश्रय होता है तो वह कितने काल के लिए उसका संबंध होता है, जितने काल के लिए संबंध होता है उसी का नाम बंध है। और बंद होने के उपरांत वह समय पा करके पुनः आपको दुख दे देता है उदय में, किंतु उदय में आप अलर्ट रहेंगे हैं तो आपका विकास होगा, नहीं है तो उस कर्म के उदय में आप पुनः फील करेंगे, सुख दुख का अनुभव करते हुए इष्टानिष्ट की परिकल्पना के साथ यदि करते हैं तो निश्चित रूप से कर्म की वह धारा टूटती नहीं। कर्म बंध की परंपरा को विच्छिन्न करना चाहो तो निश्चित रूप से संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है, आगम में जिन जिन पदार्थों का जैसा स्वरूप वर्णित है उसको उस रूप में जान करके उन पदार्थों के प्रति किसी भी प्रकार से कालुष्य भाव नहीं करना चाहिए, हर्ष विषाद आदि नहीं करना चाहिए। हर्ष विषाद इष्टानिष्ट से जो ऊपर उठता है उसको बहुत जल्दी आत्म तत्व हाथ लगता है। हाथ लगता है अर्थात हाथ में पकड़ में आता है क्या? नहीं, हाथ लगने का अर्थ वह शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। करना क्या है? और कुछ भी नहीं करना, जो अभी तक नहीं किया वह करना है। जो अभी तक किया है उसको क्या करना है? वो केवल पुनरावृत्ति है,
आवृत्ति बार बार वही परिवर्तन हो रहा है। इसलिए उसको नहीं करना जो अभी तक नहीं प्राप्त किया है, वह शुद्ध परमात्मा तत्व जिसको मोक्ष बोलते हैं। तो बंधन से मुक्ति के लिए केवल देव शास्त्र और गुरु का आलम्बन लेते हैं तो निश्चित रूप से वह परिज्ञान वस्तु का जैसा है वैसा हो जाएगा। और एक बार यदि वस्तु का स्वरूप जानने में आता है तो अन्य पदार्थों के प्रति जो आसक्ति लगाव है वह कम होता होता वह अपने आत्म तत्व में लीन होने के लिए अवसर प्राप्त हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।